भक्ति में भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके संतान बच्चे हैं। बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, कहीं भी चला जाए फिर कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कहाँ रहता है। छोटा बच्चा पिता के घर में, तो हमारे पिता, माता पिता भगवान है। वहीं से हम आए और एक दिन हमको वहीं जाना है वापस। मैं आत्मा हूँ ब्रह्म कहिए, वो भी वही बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, वो भी वही बात है। मैं आत्मा हूँ मतलब परमात्मा का अंश हुआ, मैं भक्त हूँ मतलब भगवान का अंश हुआ। लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा में फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है ज्ञान में और भक्ति में। होता क्या है गड़बड़ी, भगवान हमको मिले हुए हैं, भगवान तो हमको मिले हुए हैं, पहले से ही प्राप्त हैं। देरी दूरी क्या है? हमारा मन संसार में प्रवृत्त हो गया है, भगवान की तरफ से कोई देरी दूरी नहीं है। हमारा मन संसार में फंस गया है। हमको कपड़े अच्छे लगते हैं, ड्रेसेस। कौन को नहीं अच्छी लगती ड्रेस? किस किस को अच्छी लगती हैं ड्रेस? नहीं, वो तो मुझे मालूम है। हमारा मन संसार में घुस गया है, फंस गया है। जब एक बच्चा मेले में बिछुड़ जाता है, किस चक्कर में छूटा? आइसक्रीम दिख गई, उधर को चल पड़ा, माँ बाप उधर को निकल गए, ना उन्हें पता है वो किधर गया, ना उसको पता है माँ बाप किधर गए। वो आइसक्रीम देखकर सामने उधर को निकल चला, भटक गया, है ना? तो और क्या, भटक ही जाएगा। राधे राधे, राधे राधे बोल दो। हाँ, तो भटके नहीं तो क्या करना चाहिए? आइसक्रीम के चक्कर में ना पड़ें, तो माँ बाप के साथ रहेंगे। और आइसक्रीम के चक्कर में पड़ गए तो ऐसे होता है हमारे साथ। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम संसार के चक्कर में पड़ गए। ड्रेसेस का मैंने जो प्रश्न करा, आप ये शंका न करिएगा, इसमें खाली ये तो एक प्रश्न है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा मन संसार में घुसता कैसे है। बच्चे का मन कैसे घुसा? आइसक्रीम देखकर। मना थोड़ी आइसक्रीम खाना, पर वो माँ बाप से कहता, अपना हाथ मार के उनसे कहता, जैसे हम भगवान से कहते हैं भगवान कुछ चाहिए, हे भगवान, हैं? तो ऐसे हम भगवान से कहें अपने मन की बात, तब तो ठीक। हम करते क्या हैं? भगवान को इग्नोर कर देते हैं, संसार की तरफ बढ़ जाते हैं और हम भटक जाते हैं। भगवान की तरफ से कोई देरी दूरी नहीं है। उदाहरण जो हम संसार का ले रहे हैं उसमें और भगवान के हमारे रिलेशन में थोड़ा फर्क आ जाएगा, क्योंकि वहाँ माँ बाप स्थूल रूप से देहधारी हैं, तो वो निकल गए तो निकल गए, बच्चा उधर चला गया तो चला गया। हमारे साथ थोड़ी और आसानी है। आसानी ये है कि भगवान हर समय हमारे साथ है, सिर्फ हमको उधर से दृष्टि हटाकर इधर कर लेनी है, सिर्फ इतना काम है। वहाँ बच्चे को माँ बाप को ढूंढना पड़ेगा, माँ बाप को बच्चे को ढूंढना पड़ेगा, तब मिलेंगे। और बीच में अगर कोई बच्चे को उठा ले गया तो गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बहुत आसानी है। भगवान हर समय हमारे साथ है, बस हमने अपना ध्यान दुनिया की ओर कर लिया है, इतनी सी बात है। उधर से हटा के भगवान में लगा दें, भगवान नित्य प्राप्त हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई देरी दूरी नहीं है। आप कहिए और आपको अभी महसूस होगा, या नहीं भी महसूस हो तो जो संतों ने, शास्त्रों ने प्रमाण दिया है उसके हिसाब से भगवान हर समय हमारे साथ हैं और वो हमारी सुन रहे हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे नाथ, हे परमपिता परमेश्वर, आप इस माया से मेरे को छुड़ाइए। ये जो माया जाल मेरे चारों तरफ रच गया है, इससे मेरे को छुड़ाइए।
मैं अपनी शक्ति से नहीं छूट सकता हूँ। मैं कभी कहता भी हूँ कि हे भगवान मेरा मन संसार से हटे, आप में लगे, मैं कहता हूँ, पर लगता नहीं है भगवान में, फिर माया में जाता है, क्योंकि मेरे को आदत पड़ी हुई है माया की, संसार की। अब मैं अपनी शक्ति से वहाँ से नहीं हटकर भगवान से लग सकता, भगवान अपनी शक्ति से मुझको छुड़ा सकते हैं। माया, संसार, इसका अगर हम विश्लेषण करें ये है क्या? माया, संसार, ये क्या है? सबसे पहले तो अपना शरीर। सबसे बड़ी माया ये अपना शरीर है। तुम लोग नौकरी करते हो, भटक रहे हो इधर उधर, काहे लिए? काहे लिए? रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ के लिए आदमी मारा मारा फिर रहा है। नहीं तो क्या ज़रूरत थी नौकरी करने की? किसी को पैसा कमाने की क्या ज़रूरत थी? रोटी, कपड़ा, मकान, फिर बीवी और बच्चा, ये सब संसार है, यही सब माया है, और कोई माया नहीं है। और कहाँ माया है? दिल्ली माया है, यहाँ हम बैठे हैं, दिल्ली माया है, माया नगरी है। कोई हम जानते दिल्ली के बारे में? हम तो अलीगढ़ में बैठे हैं, हमें क्या पता दिल्ली क्या है? होगी दिल्ली कुछ, लेकिन जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए दिल्ली माया है, माया नगरी है। घर माया है, अपना शरीर, अपना फैलाव, दायरा, सामान, वस्तुएं, बीवी, बच्चा, दुनिया भर की चीज़ें, कपड़ा, रोटी। कुछ लोगों से पूछिए काहे लिए कमाते हो? रोटी के लिए कमाते हैं। रोटी के लिए कितना चाहिए? एक रोटी 5 रुपए मिल जाती है बाहर, वो बैठा है सड़क के किनारे, 5 रुपए में एक रोटी और सब्जी भी देता है थोड़ी सी डाल के, तो 2 रोटी सब्जी में पेट भर जाता है, 10 रुपए में पेट भर जाता है। हम 20 रुपए महात्माओं को क्यों देते हैं? गिन कर देते हैं, ऐसे थोड़ी देते हैं, गिन कर। 10 रुपए की अभी खा लो, 10 रुपए की शाम को खा लेना, दिन भर भजन करो। पर वो मानते ही नहीं है, भटकते फिरते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ठीक है, उनकी मर्जी है, बाकी उनको दिन भर का मिल गया, सुबह खा लो, शाम खा लो, छुट्टी अपनी। माया तो फैलाता है ना आदमी। 20 रुपये रोज में काम चलता है, 30 दिन के कितने हुए? 600 रुपये रोज केवल। कपड़ा कोई ना कोई दे देता है, फटे कपड़े में आप घूमो, कोई ना कोई दे ही देगा, कुर्ता पजामा। अरे भाई कैसे घूम रहे हो आप? अल्लाह मैं दे, आओ आओ इधर आओ, साइड में ले जाएगा, दुकान पर दिला देगा आपको, नहीं तो अपने घर में से दे देगा पुराने। कपड़ा ये मिल गया, मकान, सारा संसार अपना घर है, कहीं रह जाओ, किसी पेड़ के नीचे रह जाओ। नरे आश्रम है, रख लेते हैं वो, पर उनकी एक शर्त होती है, या तो पैसे लाओ महीने के, और महीने के पैसे नहीं है तो फिर यहाँ सेवा करो, नौकरी करो, मैंने नौकरी टाइप का, पैसे नहीं मिलेंगे, सेवा करो। तुम मत दो, हम नहीं दें, सेवा करो, सेवा की रोटी मिल जाएगी, रहने को मिल जाएगा। तो कितना चाहिए? शरीर सेवा करेगा, रोटी मिलेगी, रहने को मिलेगा, छुट्टी, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सब फ्री में दिया है, लेकिन हम कितना आडंबर फैला लेते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। तो प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे नाथ, हे प्रभु, आपकी शक्ति मेरे को छुड़ा सकती है संसार से, मैं तो नहीं छूट सकता, मैं तो जंजाल फैला लिया है। लड़का या लड़की अकेला होता है घर में, मस्त होता है। हमारे बेटा दिल्ली में, नोएडा में, तो पहले सुबह बुलाते थे, सुबह आ जाता था, 7-8 बजे तक यहाँ आ जाता था, 7 बजे तक आ जाता था। अभी शादी हो गई, बच्चा हो गया, वो 11-12-1 बजता है आने में। पूछो भाई क्या बात है? अब बच्चा नहीं उठा, अब उसको सूसू पॉटी जाना है, फिर उसको नाश्ता कराना है, फिर अपने करना है, घर बंद करना है, सब चीज़ें सेट करके
फिर तब गाड़ी में लेकर निकलना है, फिर गाड़ी में उसको पोटी आ गई, सुसु आ गई, तो फिर उसको रास्ते में उतर करके फिर करो पूरा। 8 बजे आने वाला व्यक्ति अब 1 बजे तक आ पाता है। इसको संसार कहते हैं। मना नहीं कर रहे हैं, बात को समझ रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं मना कर रहे। आप ये घबरा मत जाना, कोई सन्यासियों का ज्ञान थोड़ी है, यहाँ पर गृहस्थियों के लिए। कहने का भाव ये है कि भगवान के मिलने में देरी दूरी नहीं है। बाधा क्या है? संसार। तो फिर क्या करें? संसार से मन को हटाओ, भगवान में लगाओ, बस इतना करो, बाकी चलने दो। 1 बजे ही आओ, कोई चिंता नहीं है। हम तो कह देते हैं ठीक है, आराम से आओ, 1 बजे आओ, 1:30 बजे तक आओ, 2 बजे हम लोग खाना खाते हैं, तो उससे पहले पहले आ जाओ, बात खत्म। क्या दिक्कत है? वो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ही है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कंपैरिजन। आदमी छड़ा होता है, अकेला होता है, मस्त होता है, कहीं घूमे, कुछ भी खाए, चाट खाओ, रास्ते पे खड़े होकर कुछ भी खा लो, मैगी खा लो, कुछ भी खा लो, फ्री होता है, मस्त होता है। शादी कर लो, गुरु कहते हैं 2 पाया से चौपाया हो जाता है। आदमी था, जानवर हो जाता है। 4 पैर किसके होते हैं? आदमी के। शादी करके कै पैर हो जाते हैं? 2 मियाँ के, 2 बीवी के, 4 पैर हो जाते हैं, जानवर हो जाता है। कोई मैं किसी के लिए कुछ कह थोड़ी रहा हूँ भाई, आप समझिए बात को। सत्संग किस लिए होता है? सत्संग हमारे विवेक को जागृत करता है, दैट्स ऑल। प्रॉब्लम नहीं है कोई, बात को समझना है। पहले हम फ्री थे, फिर बंधन में आ गए, फिर बंधन और बढ़ गया। जब 2 बच्चे आ गए तो बंधन और बढ़ गया। कितने पैर हो गए? 8। 4 दूनी 8, पहाड़ा तो सबको आता होगा। 8 पैर हो गए। 8 पैर किसके होते हैं? कॉकरोच के। अच्छा भला गाय बना था शादी करके, अब कॉकरोच हो गया। कॉकरोच को छुओगे? नहीं छुओगे ना, कितना गंदा होता है। और हम क्या बन जाते हैं? 2 बच्चे करके कॉकरोच। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हैं, बात को समझो। किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, बात को समझो। सत्संग गलत उठाने के लिए नहीं होता है, किसी बात को गलत नहीं उठाना चाहिए, हम समझें। ऐसे हम अपनी हालत बना लेते हैं। तो क्या करें? प्रार्थना करें, हे भगवान, हे नाथ, आप मेरे मन को संसार से निकालकर अपने में लगा सकते हैं। आप मेरे मन को संसार से निकालकर अपने में लगा सकते हैं, मेरी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। एक YouTube पे किसी ने वीडियो भेजा था, एक स्टोरी थी। अब कितनी सत्य घटना है मुझे नहीं मालूम, कहा तो उन्होंने यही कि ऐसा हुआ है। एक भक्त थे, तो वो रघुनाथ जी के मंदिर में रहा करते थे। वहाँ के पुजारी जो थे उनको थोड़ा अच्छा लगता था, बेचारे बहुत भक्ति करते थे, तो उनको रोटी वगैरह दोनों टाइम की दे दिया करते थे पुजारी उन भक्त को। भक्त अपना वहीं पड़े रहते थे, रघुनाथ जी का है, सब कुछ रघुनाथ जी का है। अब क्योंकि उनकी पूर्वाश्रम में शादी हो चुकी थी, पहले शादी हो चुकी थी, एक बिटिया भी थी उनकी, तो घर से संदेशा आया कि उसकी शादी होनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो ये होते हैं ना साहूकार, ब्याज पे पैसा देते हैं, उनसे जाके कहा कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, बेटी की शादी है। साहूकार ने दे दिए, साइन करा लिए। समय बीता, किसी तरह भक्त जी ने पैसा जमा कर करके साहूकार के पास पहुँचे। 1-2 साल निकल गया था कि पैसे आपके वापस हैं। तो साहूकार ने ले लिए पैसे और रसीद काट दी। तो फिर साहूकार ने खैर पूछा, आपको ये पैसे कहाँ से मिले, कैसे आपने ऋण चुकता करने के लिए आ गए, आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, पूरा पैसा लाए हैं। तो बोले सब रघुनाथ जी करते हैं, सब रघुनाथ जी कराते हैं, मेरे क्या है, मेरे क्या हाथ में है, मेरे क्या बस में। तो सुन करके ये भक्त आदमी है, साहूकार के मन में थोड़ा सा लोभ आ गया कि इसको मैं बेवकूफ़ बना दूं
तो ये कुछ कहेगा नहीं, ये समझेगा नहीं, बेवकूफ़ सा लग रहा है। तो साहूकार ने कहा ऐसा करिए जरा भक्त जी, बाहर हैंडपम्प पे वहाँ लोटा भी रखा है, मेरे लिए पानी भर लाइए, ज़रा प्यास लग रही है। तो भक्त जी बाहर चले गए। इतने में उसने रसीद जो थी वो अपनी जो अलमारी होती है उसमें छुपा दी, और एक कागज़ वैसे ही कुछ कुछ ऐसे ऐसे करके लिख करके अंट संट और बंद करके पकड़ा दिया उनको। वो अपना लेके चले गए, मंदिर में आ गए। मंदिर में रघुनाथ जी के आगे, भगवान जी के आगे आकर मूर्ति के आगे रख दी वो रसीद कि आपने ही पैसा दिलवाया था, आपने ही चुकता कराया, ये रसीद आपकी। ठीक है। थोड़ा ही समय बीता था तो एक कचहरी से चपरासी वो उपस्थित हो गया वहाँ पर कि रघुनाथ जी का मंदिर यही है। बोले हाँ, यहाँ भगत जी रहते हैं। बोले ये रहे। उनको दिया कि आपके नाम सम्मन है, कचहरी में आ जाना, तारीख है। बोले क्या बात हो गई? बोले वो साहूकार ने केस कर दिया है, आपने उनका पैसा अभी तक नहीं लौटाया है। तो बोले मैं तो उनको दे आया पैसा। बोले नहीं, ये तो उन्होंने वह दावा किया है कि आपने पैसा उनका अभी तक नहीं लौटाया। वो गए कचहरी, तारीख पे हाजिर हुए। जज साहब ने कहा भाई बताओ तुमने पैसा क्यों नहीं वापस किया उनका? तो भगत जी ने कहा मैंने तो पैसा वापस कर दिया उनका, पूरा पैसा, और रसीद भी ले आया था, वो साथ में लाए थे। उन्होंने वो कागज़ आगे कर दिया। जज साहब ने पढ़ा, अरे क्या है ये, तो पता नहीं क्या लिखा है, अंट संट कुछ लिखा है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारे पैसे का कोई हिसाब नहीं है इसमें। बोले मुझे तो साहूकार ने यही रसीद दी थी। साहूकार से पूछा भाई ये क्या है? तो बोले मुझे क्या मालूम इसके हाथ में क्या है, मेरे को तो इसने पैसा वापस किया ही नहीं। तो भगत जी ने कहा साहूकार जी मैं तो आपको अभी थोड़े दिन पहले पैसा आपके पास देकर आया हूँ, आपने रसीद लिखकर मेरे को दी है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तो साहूकार ने कहा मुझे नहीं मालूम, तुम नहीं आए मेरे पास, पैसा नहीं दिया, मेरा पैसा वापस करो। तो जज साहब को कुछ गड़बड़ लगा कि कुछ गड़बड़ है, झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि एक है ना पता चल जाता है आदमी के बोलने से। उन्होंने कहा अच्छा चलो अगली डेट पड़ जाती है, अगली डेट पर आप लोग दोनों फिर आना। जज साहब ने भगत जी को अलग से बुलवाया, क्या बात है? भगत जी ने सब बता दिया कि ऐसे ऐसे है, इन्होंने ऐसा करा, मुझसे पानी मांग लिया, मैं पानी लेने गया, तब तक इन्होंने जैसे बोला जैसी रघुनाथ जी की मर्जी, उन्होंने दिलवाया था पैसा, उन्होंने लिया था, उन्होंने कराया, बेटी की शादी उन्होंने कराई, उन्होंने सब करा, उन्हीं को मैंने रसीद दी। तो जज साहब ने कहा तुम्हारे कोई गवाह हैं? कोई गवाह मिल जाए जिसने देखा हो तुमको देते हुए तो काम बन जाएगा, तुम छूट जाओगे। तो बोले मेरे रघुनाथ जी गवाह हैं और तो कोई गवाह है नहीं। अच्छा ठीक है, रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? रघुनाथ जी के मंदिर में। ठीक है, हम कल सम्मन भेजते हैं, बुलवा लेते हैं उनको अगली तारीख पर। जज क्या समझ पाया किसके लिए कह रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जज ने सम्मन भेज दिया अगले दिन, फलानी तारीख पे सब लोग हाजिर हो जाएं, ये दोनों और गवाह। भगत जी ने वो सम्मन जो था रघुनाथ जी के आगे रख दिया, आपके नाम सम्मन आया है, लोग आपको पता नहीं क्या क्या अर्पण करते हैं, और देखिए मैं क्या अर्पण कर रहा हूँ, आज तक किसी भगत ने नहीं किया होगा, क्या करूँ, मजबूरी, आप जानो। तारीख पड़ी, आवाज़ लगी, दोनों हाजिर हो गए, साहूकार भी आ गया, भगत जी भी आ गए। अब फिर आवाज़ लगी रघुनाथ जी हाजिर हो। अब देखे रघुनाथ जी हाजिर, 3 बार आवाज़ लगाई जो आवाज़ लगाने वाले ने, रघुनाथ जी हाजिर हो। तीसरी आवाज़ पे वो देखता है कि एक लाठी लिए एक बूढ़े से चले आ रहे हैं हाथ करते हुए। तो खैर ठीक है, आ जाओ, कटघरे में बुलाया गया। तो जज साहब ने पूछा भाई रघुनाथ जी जो है ये मामला है, आपने देखा इनको पैसे देते हुए? बोले हाँ सरकार मैंने देखा था। अब वो साहूकार चौंका, बोले ये कौन आदमी आ गया, वो तो ऑर्डर कर देते ना, गवाह को बोलने दो। तो रघुनाथ जी ने कहा देखिए ऐसा है, साहूकार के तिजोरी में पहली शेल्फ छोड़ के दूसरी शेल्फ पर सीधे हाथ पर एक किताब के नीचे रसीद दबी हुई है। अब पुलिस को भेज दिया गया। गए साहूकार, बोले ये क्या चक्कर है यार, ये किसने देख लिया। खैर तिजोरी खोली गई, पुलिस खड़ी थी सामने, वो जो निकाला कागज़ नीचे से, पुलिस वाले लेके पहुंच गए जज साहब के पास। बोले ये रही रसीद। अब पढ़ा, हाँ ये तो रसीद है। अब साहूकार को पकड़ लिया गया, भाई ये क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने झूठा केस किया है।
खैर वहाँ बात वहाँ जो भी हुई, जो भी हुआ आगे, तो वो भगत जी अपना चले गए। जज साहब निकले और भगत जी के पीछे पीछे, ये कहाँ क्या क्या चक्कर है। पहुँचे मंदिर में तो कहा उनसे भगत जी से, भगत जी मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, वो कहाँ गए वो रघुनाथ जी? बोले सरकार वो तो गए जहाँ से आए थे। अरे भाई कहाँ से आए थे? हम तो आश्चर्यचकित हैं कि उनको कैसे पता कि तिजोरी में फलानी किताब के नीचे वो रसीद रखी है, भाई कुछ गड़बड़ है मामला, हम तो उलझ गए हैं। तो भगत जी ने कहा ये तो आप रघुनाथ जी से पूछ लीजिए, कहाँ हैं कहाँ रघुनाथ जी? बोले वो सामने। और वो तो भगवान राम और सीता जी और हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जज साहब आगे बढ़े, बोला पूछूं तो किससे पूछूं? वहाँ तो ये जो भी थे वो बुजुर्गवार वो बोल रहे थे कटघरे में वहाँ खड़े होकर, और यहाँ मैं किससे पूछूं? तो भगत जी कहते हैं कि महाराज जो हैं यही हैं मेरे, तो इन्हीं के आगे मैंने वो नकली रसीद रखी, इन्होंने वो असली रसीद बताई, यही सब करने कराने वाले हैं महाराज, मैं तो और कुछ जानता नहीं। तो जज साहब जो हैं इतने प्रभावित हुए उस चीज़ से कि भगवान अपने भक्तों के लिए प्रकट भी हो जाते हैं, और वो सब वहाँ से इस्तीफा वगैरह दे करके कहते हैं वृंदावन के लिए चले गए। ऐसा बताया है, अब कहाँ तक क्या है जो भी है। खैर, तो भगवान तो हर समय मौजूद हैं, हम सबकी सुन रहे हैं, हमारा ध्यान है उनकी तरफ। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मेरी शक्ति सामर्थ्य नहीं है इस संसार से छूटने की, आप मुझे छुड़ा करके अपनी शरण में ले लीजिए। तो भगवान की ताकत, भगवान की शक्ति वो हमको अपनी शरण में खींच लेती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधे।
सच्चिदानंद भगवान की।